नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मिसेस मोहिंदर कौर उर्फ मम्मा जी। इन्हें देखकर लगता तो नहीं है कि इनकी आज रिटायरमेंट है। इन्होंने अपने जीवन के 26 वर्ष 26 ईयर्स बच्चों को शिक्षित करने में बिताए हैं। इस टाइम में इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों का यूज़ शरारती बच्चों को डिसिप्लिन करने में किया है। आइए देखते हैं इनकी कहानी, इनके प्यारे बच्चों की जुबानी। सन 1964 की बात है। इनका जन्म माता कपूर कौर और पिता संतोख सिंह के घर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में हुआ। ये जन्म से ही निर्भीक, आत्मनिर्भर और दृढ़ संकल्प वाले रहे हैं। छोटी एज से ही ये घर का पूरा फाइनेंस संभालते थे। घर के सिलेंडर से लेकर बैंक अकाउंट्स तक अधिकतर काम इन्होंने अपनी निपुणता से हैंडल किया है। हम आज भी इनसे गुल्ली डंडे, फिट्टो, कंचे और यहाँ तक कि गोबर के जुए खेलने के किस्से सुनते रहते हैं। उनके व्यक्तित्व की सुंदरता उनके चेहरे पर झलकती है और ये काफ़ी लोगों की प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। चेस, बैडमिंटन, कंप्यूटर गेम्स में इनका कोई तोड़ नहीं है। बच्चों के नाम पर खरीदी हुई वीडियो गेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम से खुद ही खेलते थे। काफ़ी कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने कड़े परिश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की। दिन में ये अपने परिवार के साथ काम में हाथ बटाते थे और रात में देर तक जागकर पढ़ाई करते थे। इनके परिश्रम और बौद्धिक बल के कारण ही ये अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं। किसी भी स्थिति में ये अपनी पॉजिटिविटी के कारण खुशनुमा माहौल बनाकर रखते थे। बच्चे हों या बड़े, सभी इनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित होते थे। और फिर इनकी मुलाकात हुई एक बहुत ही स्पेशल इंसान से, सरदार गुरबचन सिंह, हमारे पापा जी, जो कि सरदार काला सिंह और सरदारनी माया कौर के सुपुत्र हैं। स्मिटन बाय हर इनर एंड आउटर ब्यूटी, ये 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर इनके कॉलेज में इनसे मिलने जाया करते थे और टिफ़िन में छुपा छुपा कर नोट्स भी पास करते थे। नोट्स में क्या था, ये तो आज भी गहन रहस्य का विषय है। और इस तरह स्टार्ट हुई ये प्रेम कथा। ये प्रेम कथा जो आज भी पूरे जोरों शोरों से चल रही है। इतने सालों में बस ये स्कूटर बदला है और कुछ नहीं बदला। जहाँ एक तरफ पापा जी देश की सेवा करने के लिए इंडियन नेवी में कार्यरत थे, तो दूसरी तरफ मम्मा जी देश का भविष्य निखार रहे थे। इस चित्र को देखने पर हमारे पास तो कोई शब्द नहीं थे, तो प्लीज़ आप इस चित्र में इनकी हंसी को थोड़ी देर देखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह हम तीनों की एंट्री हुई। तरनजीत, अर्शदीप और गुरमुख। इन्होंने अपने बच्चों को जीने के सही मायने सिखाए। हमें स्वर्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा स्वर्ग वाकई में यही है। हमारे हर कदम पर इन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। हमें कभी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें सब कुछ समय से पहले ही मिल जाता था। इनका हमारे साथ कुछ रूहानी कनेक्शन लगता है। पढ़ते पढ़ते हमारी आंखें लगते ही इन्हें दूसरे कमरे से पता चल जाता था कि हम सो गए हैं, और फिर पढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन के साथ साथ कुछ खाने को भी दे दिया जाता था। जो कुछ भी हम आज हैं वो सिर्फ इन्हीं की बदौलत है। हमारा जीवन बनाने के साथ साथ ये हमारे कपड़े भी बनाया करते थे। आइए देखते हैं इसी के कुछ नमूने। इन्हें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, क्रोशिया चलाना, गार्डनिंग, पेंटिंग, कविता लेखन, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाना, सब कुछ तो आता है। एक्चुअली हमें ये बताना चाहिए कि इन्हें क्या नहीं आता। ये बहुत समय से हमने छुपा कर रखा है। मम्मा जी को नाक फुलाना नहीं आता है। ये सब कुछ कर सकते हैं और इन्हें सब कुछ करवाना भी आता है।
जैसे कि आप देख सकते हैं, पापा जी को इमली के पेड़ पे चढ़ाकर इमलियाँ तोड़वाई जा रही हैं। हम आपको मिलवाते हैं हमारे प्यारे परिवार से। ये हैं हमारे परिवार की गॉर्जियस लेडीज और हैंडसम मैन, क्योंकि जब हम एक दूसरे के साथ हैं तब हमारे पास सब कुछ है। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं आपके मम्मा जी के साथ बिताए हुए कुछ मीठे मीठे पल। वो कहते हैं ना, हैप्पीनेस इज वर्किंग विद ग्रेट पीपल। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। आप सभी का मम्मा जी की इस एक्साइटिंग जर्नी में उनका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे बिंदास और जिंदा दिल मम्मा जी हैं, उतनी ही बिंदास उनकी राइड्स भी हैं। कभी वो बाइक पे होते हैं तो कभी ठेले पे। वैसे तोप भी पीछे नहीं है। इसे देखकर एक पंक्ति याद आती है। अर्ज किया है, तुम मुझे फूल दो, मैं तुम्हें गुलदस्ता दूंगा। इन्हें फूल, पेड़ पौधों, जानवरों, इन जनरल नेचर से ही अत्यंत प्यार है। आइए इसी बात पे कुछ रिकॉर्डिंग्स देख ली जाएं। आइया नहीं मेरे सिर ते टूंगा मारने वाली से मैं पाँच जाए। और अब आप सुनेंगे उनकी खुद की आवाज़ में बुलबुल के बच्चों की जानकारी। बहुत ही सुंदर छोटी सी चिड़िया के बच्चे हैं। 10 दिन पहले ये बड़े प्यारे अंडे थे, आज ये बच्चों के रूप में हैं। अभी इनकी मम्मी आएगी उनको खाना खिलाने के लिए, वो मुंह खोल रहे हैं। गार्डनिंग से लेके फैशन डिज़ाइन तक देखिए मम्मा जी के हाथों से लगाए आम के पेड़ की बेमिसाल ज्वेलरी। मम्मा जी का मिजाज भी तोते जैसा है और अंदाज भी। राइट में हमारा बनाया हुआ कार्ड, लेफ्ट में अपने बड़े दीदी के साथ डांस करते हुए और मिडिल में बंदरिया और उसका बच्चा। अगर बंदरिया अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो इंसान। हमारे किसी भी फैमिली इवेंट का मोस्ट अवेटेड पार्ट, मम्मा जी और पापा जी का डांस। ये हैं हमारे घर के रेडियो स्टेशन से प्रेजेंटेड गाने। मैं तेरे प्यार में। अगले सेगमेंट में नन्हे पौधे लगाते हुए, गुरमुख के मेडल से पापा जी को सरप्राइज करते हुए और उनका आंचल लहराते हुए हमारे अपने मामा जी का कैमियो। राइट में मम्मा जी के साथ टग ऑफ वॉर खेलते पापा जी और मैं, और हमारी रोज की हंसी टिटोली की एक पिक्चर लेफ्ट में। इतनी बिजी लाइफ में भी ये रोज पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिज्म के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। मम्मा जी, अब आपको अपनी हॉबीज़ और हमारे साथ मस्ती के लिए बहुत टाइम मिलने वाला है।
इतने टाइम बाद अब अपने लिए और टाइम निकालना मत भूलना और खूब एंजॉय करो, यही हमारी विश है। हमारे समूह परिवार की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वेल विशेस के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक थैंक यू।